हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों का लगातार ही चल रहा था चैप्टर 1 क्लास 10 का, क्लास 10 आपका चैप्टर 1 जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज जो है उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और लगभग आज चैप्टर समाप्ति की और आज हम लोग इसको जो है समाप्त भी कर देंगे। अगर आप लोग लगातार वीडियो से जुड़े हुए हैं तो अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दें कि आपको कैसा लग रहा है। कंटेंट में कुछ कमी है तो उसमें और भी एडिशन हो सकता है। अब जो है हम लोग आज का जो टॉपिक है मेनली हम लोग ने पढ़ा था देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि 4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज 5वें की बारी है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लिखने में तो दोनों मैंने साथ लिख दिया था, ऐसा है क्या दोनों एक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है ऑक्सीडेशन को अलग समझेंगे और जो रिडक्शन है उसको अलग समझेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और पूरे वीडियो को आप मतलब 5 मिनट का टाइम जो है आप 5 मिनट पूरा वीडियो को देखें और उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। ऑक्सीडेशन, इसके आगे जोड़ सकते हैं हम लोग क्या, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? दोज रिएक्शन, दोज मेरे साथ आप लोगों को भी बोलना है, दोज रिएक्शन in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी हमने क्या लिखा है क्लियर नहीं होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एग्जाम्पल से। तो हम लोग जो एग्जाम्पल समझेंगे पहले दोनों को एक बार बारी बारी से लिख लें। तो ये है ऑक्सीडेशन। उसी तरह रिडक्शन का जब बात करेंगे तो रिडक्शन क्या, तो रिएक्शन। तो क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड, या फिर और, एंड तो नहीं, यहाँ पे हम लोग और ही लिखेंगे, ज़्यादा बेस्ट है। दोनों में से कोई भी केस होगा तो वो फॉलो होता है। यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन takes place is called रिडक्शन रिएक्शन। अब समझते हैं है क्या, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जहाँ पे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाने में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या तो हम लोग बोल दें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या तो हम लोग बोल दें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरे पहलू हम लोग को देखना है वो है वैसा रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं जहाँ पे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाने में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए और या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। उस तरह के रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब जो है इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। एग्जाम्पल से पूरा बात ही समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, CuO प्लस H2। तो यहाँ से जब ये रिएक्ट होगा तो बनेगा Cu प्लस H2O। बनेगा क्या, तो Cu प्लस H2O। तो बुझात बाड़ू का है रिएक्शन बा हम लोगों का CuO प्लस H2, तो मिला Cu प्लस H2O। ई बा रिएक्शन। अब एकर में देखे के बाद कि कहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुए
और कहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जब देखते हैं तो CuO है, और जब इससे प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो Cu बचा, ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हम लोग लिखे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में, मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। और उसी तरह यहाँ पे H2 है, इधर आते आते हो गया H2O, तो यहाँ पे आते आते एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और जब हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का बात करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का बात करते हैं तो वो हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ZnO+C, ये आगे भी काम आएगा, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ से क्या मिलता है Zn+CO, और यहाँ से जैसे हम लोग आते हैं Zn के पास तो यहाँ पे क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही बोलते हैं रिडक्शन, मतलब ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ से यहाँ आते आते एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बोलता है तो रिएक्शन दे देगा, एरो से समझाना होगा, आप लोग समझा लीजिएगा। लेकिन जब भी बोलेगा कि आप नाम लिखिए किसका जो है रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी कोई नाम होगा तो वो ऑलवेज रिएक्टेंट साइड वाला होता है। प्रोडक्ट में तो हम लोग पहचानने के लिए जाते हैं कि हट रहा है कि जुड़ रहा है, लेकिन नाम हमेशा रिएक्टेंट साइड का होगा। तो यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट साइड का होगा उसी का नाम आप लोगों को लिखना है। ये एकदम रामबाण या फिर बोलिए कि एकदम आँख मूंद के आपको समझना है, प्रोडक्ट के तरफ का कोई नाम नहीं लिखना है, हमेशा रिएक्टेंट के तरफ का, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। तो जैसे यहाँ पे है CuO+H2, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या CuO का हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन CuO, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है तो H2, तो यहाँ पे H2। उसी तरह जब इस रिएक्शन में बात करेंगे तो किसका हो रहा है रिडक्शन और किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन का जब बात करेंगे तो किसका हो रहा है ZnO, हमेशा रिएक्टेंट साइड वाला, और किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन तो कार्बन का C। तो ये छोटा सा ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इन दोनों से मिलता हुआ टर्म, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन पूछा जाता है बहुत बारी। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, जैसे ये जो हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं दोनों में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है एक ही इक्वेशन में। तो वैसा इक्वेशन वैसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन या फिर द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both takes place is called redox reaction in a single reaction। ये सब बात होना चाहिए, ये सब जो बात होता है इन अ सिंगल रिएक्शन तो हम लोग उसी को नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद जो है हम लोगों को आगे सीखना क्या है, तो आगे अब हम लोगों को सीखना है एक नया नाम, और उस नया नाम को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो कभी डिफाइन करने आप लोगों से पूछेगा नहीं, ऐसे में कभी इसका डिफिनेशन भी बता दूंगा, बहुत अटपटा हो जाएगा, इसलिए मतलब ये वीडियो में कन्फ्यूज़न वाला बात ना हो, इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगा जिसका भी होगा रिडक्शन वही होगा हमारा, और ये भी हमेशा रिएक्टेंट साइड वाला ही हो रहा है क्योंकि मैं रिएक्टेंट साइड का बात कर रहा हूँ। जिसका भी होगा रिडक्शन वही होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका भी होगा ऑक्सीडेशन वही होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह जिसका भी होगा रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट में दोनों पलट जाते हैं रिएक्शंस में। जैसे CuO का हो रहा है रिडक्शन तो CuO जो है हमारे लिए है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीडेशन होने में मदद करेगा। उसी तरह H2 हमारे मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन तो ये हमारे लिए है रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इस चैप्टर में जो है 2 पॉइंट्स बचते हैं, 2 पॉइंट्स को समझ के इस चैप्टर को ही हम लोग ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे हम लोग तो नया चैप्टर के साथ मिलेंगे।
तुझसे प्यार कितना हम नहीं जानते मगर जी सकते। समझ में आता कैसे कैसे पढ़े के बाद पूरा कोशिश करना है आप लोगों को कि बस कंटेंट मैं यहाँ पे जो है बेहतर से बेहतर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आपको सिर्फ करना ये है कि मार्क्स, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन स्कोर करना है। जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें स्कोर देख के पता चलना चाहिए कि हाँ कहीं से तो पढ़े थे, कंटेंट मिला था सही। और एग्ज़ाम के टाइम पे जो है मैं प्रॉपर एकदम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पक्का रिवीजन कराएंगे इस बार, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भिड़ता भी है। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कभी कभी, और बहुत लोगों का कहना है कि CBSE के द्वारा हटा दिया गया, लेकिन 2 मिनट का समय लगेगा, हम लोग कर ही लेते हैं। एक को बोलते हैं कोरोजन, बहुत लोगों ने तो नाम इसका पहले से सुना होगा, और दूसरे टर्म को बोलते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, बस इसका डिफिनेशन ही दोनों का इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। तो कोरोजन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हम लोग नाम सुनते हैं रस्टिंग का, तो जो लोहा में जंग लगता है उसी को बोलते हैं रस्टिंग। और लोहा के अलावा और भी कोई मेटल में जंग लगने लगा, जैसे हम लोग देखते हैं मार्बल्स के ऊपर अगर हम लोग गैस सिलेंडर रखें तो वहाँ पे लाल रंग का घेरा बन जाता है, तो मार्बल के ऊपर कोरोजन हो रहा है, और मार्बल के ऊपर कोरोजन हो रहा है तो उसी को नाम, मार्बल के ऊपर मतलब रस्टिंग हो रहा है तो उसी को नाम दे देते हैं कोरोजन। ये याद रखिएगा। बहुत लोग एक ही वर्ड को, जैसे कोरोजन का डिफिनेशन में अब मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कोरोजन कोरोजन कोरोजन, तो वो उसका डिफिनेशन नहीं हुआ। डिफिनेशन का मतलब वो वर्ड उसमें इन्वॉल्व ना हो, आप लोगों को भी खासा ध्यान रखना है, ये बड़ा मिस्टेक बा। अब कोरोजन जो है होता क्या है, तो द ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ एनी मेटल, या फिर बोल दीजिए मटेरियल, क्योंकि मार्बल एक मेटल नहीं है, मटेरियल बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एक्सेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन, तो ये हो गया कोरोजन, सिंपल सा एकदम एग्जांपल इसका हम लोगों ने देखा है। अब रेंसिडिटी की बात करी जाए तो रेंसिडिटी क्या है, तो रेंसिडिटी जो है ये एरियल ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ, या फिर हम लोग सीधा बोल देते हैं एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, ये एक्चुअली में रेंसिडिटी क्या है तो इसको थोड़ा सा पहले समझ ही लेते हैं। मैं तो लिखने का लिख दूंगा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या है रेंसिडिटी। तो जब हम लोग चिप्स का पैकेट वगैरह देखते हैं तो चिप्स के पैकेट में क्या होता है, तो चिप्स के पैकेट में अगर उसको खोल के रख दे तो वो ख़राब स्मेल करने लगता है। तो उसी चीज़ को, स्मेल को रोकने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो रेंसिडिटी करते हैं उसमें। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, तो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द मटेरियल which get easily oxidized which get easily oxidized by मॉइस्चर। और ये मेनली देखने को मिलता है तो खाने वाले मटेरियल्स में, जैसे हम लोग बोलते हैं पैकेट्स ऑफ चिप्स। और टू अवॉइड रेंसिडिटी, वो जो स्मेल करने लगता है, ऑक्सीडाइज्ड बाय मॉइस्चर एंड गिव एन अनप्लीजेंट स्मेल। एरियल ऑक्सीडेशन हो गया मॉइस्चर के कारण, और वो जो है अनप्लीजेंट स्मेल देगा
और साथ ही साथ टेस्ट देगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होने से बचाने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोगों को नाइट्रोजन भर के रखा जाता है चिप्स का पैकेट को, ये पता होगा। तो ये किस लिए, तो ये रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग करते हैं। ये चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। अब जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कि हम लोग देखेंगे कुछ नए पॉइंट्स को। धन्यवाद, जय हिंद।